नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं मुर्शिदाबाद इलाके में और यहाँ गली नंबर 26 है और यहीं चौक के पास एक मशहूर दुकान है और पिछले 25-26 साल से वो लगातार ये काम कर रहे हैं। उनकी हलवाई की दुकान इस इलाके में फेमस है, मगर शनिवार की रात को एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद यहाँ पे अब प्रशासन और पुलिस के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति जो आता है, जैसा परिवार के आरोप है कि वो पीछे से गला दबाता है, पैसे छीनने की कोशिश करता है और वो सब होता है सिर्फ नशे के कारण। और उससे पहले एक दिन पहले ही वो आके उनसे फिरौती के रूप में, नशे के रूप में पैसे मांगता है 50,000 रुपये। यह आरोप परिवार के हैं, मगर हैरत की बात यह है कि अभी तक दयालपुर थाना यहाँ पे कोई कार्रवाई करने नहीं आया, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं लिए गए हैं और जिस व्यक्ति के ऊपर चाकुओं से वार होते हैं वो अब अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनके परिवार के और लोगों को भी लगातार वही व्यक्ति इस वक्त धमकी दे रहा है कि छोड़ूंगा नहीं। ऐसे में पूरे परिवार के अंदर डर का माहौल है और दयालपुर थाना लगातार सवाल के घेरे में है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नशे का कारोबार भी फल फूल रहा है। हालांकि ये आरोप है लोगों के, मगर कहीं ना कहीं लगातार यहाँ के केस आना, एक के बाद अभी 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी, आज ये जो चाकूबाजी होती है, एक व्यक्ति को जो अपनी दुकान पे काम कर रहे थे उनके ऊपर लगातार वार होते हैं, पैसे छीनने की कोशिश होती है, पैसे मांगते हैं और नहीं देने पे उनके ऊपर लगातार चाकू से वार करते हैं। तो आप सोचिए इस इलाके में किस तरह की कानून व्यवस्था है। पुलिस के ऊपर सवाल उठता है, दयालपुर थाने के ऊपर सवाल उठता है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पुलिस के ऊपर भी इस वक्त सवाल उठता है। अब सोचिए कि परिवार अगर सुरक्षा मांग रहा है और वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप हैं तो लोग बता रहे हैं कि वो सरेआम घूम रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो ऐसे में इनको इंसाफ कैसे मिलेगा? परिवार यह सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, ये मुर्शिदाबाद का नंबर 26 है जो नेहरू बिहार इलाका आता है और यहाँ पे बताया जा रहा है कि शनिवार की रात को जब बाबू हलवाई, जो कि 25-26 साल से लगातार इस इलाके में काम कर रहे हैं, जब वो अपनी दुकान बंद कर रहे थे तब उस समय एक व्यक्ति आता है जो बताया रहा है कि फिरौती मांगने की बात करता है और वो जब वो नहीं उसकी बात मानते हैं तो उसके चलते वो व्यक्ति उन पे एक तेज़धार हथियार से, जिसे ब्लेड कहा जा रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे वो वार करता है और जिससे वो घायल होते हैं। अब ऐसे में इस इलाके में लोग दहशत में हैं, डर में हैं कि अगर एक व्यक्ति के साथ ऐसे सरेआम हो सकता है, ऐसे भी कई वारदातें इस इलाके में हो चुकी हैं। अभी D2 की बात करें, उसके बाद यहाँ यहीं मुर्शिदाबाद में फायरिंग की बात करें, या एक मामला जो अभी और आया है जिसमें एक बच्चे को दफनाया जाता है और उसके बाद पुलिस आके फिर उस बच्चे को निकाल के पोस्टमार्टम में ले जाती है। तो लगातार ऐसे इलाके में खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से लोग लगातार दहशत में हैं और सवाल उठ रहा है प्रशासन पे कि आखिर प्रशासन कर क्या रहा है। कहीं ना कहीं लोगों में डर है और ऐसे में एक व्यक्ति जो अपनी दुकान पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अगर व्यक्ति जो काम करने वाला है उसके साथ ऐसे सरेआम हो रहा है तो आप सोचिए लोग कितने सुरक्षित हैं और किस तरीके से यहाँ पे हालात हो सकते हैं। ये बात करते हैं, ये मामला कब का है? ये कल का है जी, कल शनिवार को। हाँ जी। कितने बजे की बात है? कल रात की। परसों भी आया था। हाँ। परसों 2 बजे करीब आ गया, ड्रामे करने चालू कर दिया इसने दुकान के सामने और हमारी दुकान पे पत्थर फेंक के मारने लगा और शीशा बचा, हमारे काउंटर का शीशा फूट जाता, वो तो बहुत ना के बराबर बचा था। मैं उसे पकड़ने गया तो मेरे काटा भी उसने। फिर उसने मेरे हटाने के बाद थोड़ी देर बाद फिर आया और अपने सर पे ब्लेड मार के खून निकाल के वहीं लेट गया कि मेरे मारा है। हमने कंप्लेंट भी करी ताकि आप लोग फंस सकें। हाँ जी, हमें फंसाने के लिए उल्टा। हाँ। हमने कंप्लेंट करी और हमें फिर दुकानदारों ने और ने भी ये कहा कि अभी तुम दुकान बंद करके चले जाओ, ये ड्रामा कर रहा है वैसे ही। तो हम दुकान बंद करके घर आ गए और उसे पुलिस वाले ले गए थे। उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा के उसने हमारा नाम लिखवा दिया कि हमने ही मारा उसे। अच्छा। रिपोर्ट में। और मेरे को कल सुबह बुलाया फिर थाने। कौन से थाने में? दयालपुर थाना जी। तो वहाँ पे जाके बात हुई तो मशवरा हो गया, राजीनामा कर लिया शाम के टाइम उसने कि मैं कुछ नहीं करूँगा अब। शाम को हम 7 बजे राजीनामा करके आए हैं, साइन करे हैं सारे मार्केट वालों ने, उसकी अम्मी भी थी, वो भी था, सब साइन क्लियर करके आ गए। वहाँ से आने के बाद 9 बजे फिर उसने ये काम कर दिया नशा करके, मतलब कुछ ही घंटों में। हाँ जी। हाँ। तो ऐसे में अब डर के हालात हैं क्योंकि लगातार जैसे कि वारदात डर के ही हालात है जी। उसके चक्कर में आज दुकान बंद है पूरी।
हमें 3 दिन से हम परेशान हैं। परसों भी दुकान बंद हुई, कल भी दुकान बंद हुई जल्दी। कल लड़ाई कर दी, मेरे भाई का पूरा मुंह फाड़ दिया उसने। और आज भी जानने वाला है कोई आसपास का है? नहीं, हमारी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, बस यही मोहल्ले का है। इसी इलाके का? हाँ जी। अच्छा, तो अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस यही कार्रवाई हुई कि हमें राजीनामा करवा के हटा दिया तो कल जो ये और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कितने बजे आप उस दुकान बंद कर रहे थे? हाँ, ये तकरीबन 9:30 बजे की बात है। 2 से 3 जने आते हैं पीछे से। मैं शटर लगा रहा था ताला, तो उन्होंने क्या करा, पीछे से मेरी गर्दन दबा के पैसे छीनने लग गए, या जो भी मेरे हाथ में सामान था वो छीनना उन्होंने चालू करा। जी जी जी। मकसद उन्हों का यही था, किसी भी तरह नशे के पैसे लेने हैं। वो 2 या 3 दिन से जो भी हमारे साथ कर रहे हैं वो नशे के लिए कर रहे हैं। नशा ही उन्हों का मेन मकसद है, और ये नशा इसलिए है, अगर तुम नशे के पैसे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो तुम्हें जान से मारेंगे। उन्हों का खुला कहना है। उन्होंने कल अटेम्प्ट करा, गर्दन पे मारने का इरादा था। मैं पीछे घूम गया, पीछे से जैसे उन्होंने पकड़ा तो मैं घूमा, तो मेरे यहाँ पे लगा, कान के नीचे और गर्दन के ऊपर। अगर मेरी गर्दन पे लगता तो मेरी मौत थी ऑन द स्पॉट। फिर उसके बाद मैंने पीछे उसे धक्का दिया तो दूसरे वाले ने यहाँ मारा। जब उन्हें दोनों को ही मैंने अगर अलग करा तो दूसरा वाला तो पैसे लेके चला गया। ये हाथ में भी लगी हुई है, और जो जिसके हाथ में चक्कू था उसका मैंने हाथ पकड़ लिया। एक जने को मैं पकड़ सका, जिसे एक जने को मैंने पकड़ा उससे चक्कू छीना, उससे दबोचे रखा। फिर जो आस पड़ोसी थे, भाई थे, जो भी थे, वो आए, उन्होंने उसे पकड़ा, उससे चक्कू छीना और उसे पुलिस को दे दिया। पुलिस को चक्कू भी दिया है कि हाँ इसने इस अटेम्प्ट को मारा है। वो कबूल भी कर रहा है कि मैंने हाँ करा है, फिर भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही। ये वजह समझ में नहीं आ रही। चाकू से वार हुआ है? चाकू से वार हुआ है। आप लोगों ने पुलिस को हैंड ओवर दिया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो पहले भी ऐसी वारदात एक बार पहले कर चुका है। एक दिन पहले ही किया है। एक दिन पहले किया, और उसके बाद पुलिस ने उस मामले को रफा लेके भी गए, बताया। और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई है, कोई एक्शन हुआ है? नहीं, कोई एक्शन नहीं। आपका कोई स्टेटमेंट दिया पुलिस ने अभी तक? पुलिस ने कोई स्टेटमेंट नहीं लिया। FIR भी नहीं हुई अभी? FIR भी नहीं हुई ना, है? फर्स्ट रिपोर्ट भी नहीं हुई ना। पुलिस देखने आई अभी एक भी बार। PCR आई थी, कल ले गए उन्हें। उसके बाद अभी तक कोई भी रिपोर्टिंग करने नहीं आया, ना IO आया, ना कोई भी कांस्टेबल आया, ना यहाँ पे कोई वैसा आया। किसी भी तरह की पूछताछ नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि वो नशेड़ी हैं सिर्फ। वो अभी कहाँ है? वो कल उसे लेके गए PCR में डाल के, और उसकी MLC करवा के उसे एडमिट करने के लिए उसे बोल दिया था, लेकिन वो वहाँ से भी भाग गया। और यहीं देखा गया है उसे, सुबह से 3-4 बार यहीं इसी रोड पे देखा जा रहा है, हमारे साथ के 25 फुटे पे। और ये कहता घूम रहा है कि अब इसे भी मारेंगे हम दूसरे को। मतलब चाकू से वार हो रहा है सरेआम, और वो हाँ उसके जी। बाद भी घूम रहा है। वो अभी मेरे भाई को मार गया और फिर मेरे को मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है? अभी भी कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसे में तो फिर जब दुकान पे जाएंगे तो आपको डर रहेगा हमेशा, क्योंकि अब तो ये वारदात लगातार बढ़ रही है इलाके में। अब वारदात तो बढ़ रही हैं, पुलिस एक्शन ले, जब भी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे थोड़ा भरोसा हो। अगर पुलिस ही एक्शन नहीं लेगी तो फिर हमें तो कुछ का कुछ करना ही पड़ेगा, हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा अपना। आपसे पैसे भी मांगे थे उसने एक दिन पहले? हाँ, पैसे ही मांगे थे। कितने? उसने कहा अगर मेरे को पैसे दो नशे करने के लिए तो मैं आपको जाने दूंगा, वरना 50,000 रुपये मुझे 50,000 रुपये हाँ मांगे जी। थे? किस चीज़ के? फिरौती। मतलब या तो नशे के पैसे दो, हाँ। नहीं तो मैं ऐसे काम करूंगा। मैं आपके साथ ऐसे काम करूँगा। और जब पुलिस का मामला संज्ञान में आता है कि ऐसा एक दिन पहले वो कर चुका है, आप लोगों ने कंप्लेंट भी दी थी, कॉम्प्रोमाइज भी हुआ उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई इस रिपोर्ट दर्ज नहीं की है? नहीं करी, पुलिस ने रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करी। क्यों नहीं करी ये पुलिस ने भी बताना नहीं चाह रही। अभी ऐसे में जैसे बताया जा रहा है कि वो बाहर घूम रहा है, तो ऐसे में तो इलाके में भी डर होगा और आप लोगों में डर है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। हाँ, मार्केट वालों ने दुकान ही नहीं खोली। बहुत से लोग हैं जो मार्केट में दुकानें हैं, उन्होंने दुकान भी नहीं खोली कि इसी चक्कर में कि कहीं लड़ाई और ना हो जाए दोबारा। अच्छा, मार्केट वाले भी आपके साथ हैं? उनके अंदर भी डर है? उनके अंदर भी डर कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। यानी एक तरीके का ये गैंग चल रहा है, फिरौती मांगना सबसे मांगते हो? सबसे जो नहीं देता उसका ऐसी वारदात? एक करके नशे के लिए, सिर्फ नशे के लिए। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? हम तो इंसाफ चाहते हैं जी, और न्याय चाहते हैं अपने लिए। वो तो यहाँ के एरिया का BC है, उसके खिलाफ बहुत मुकदमे हैं, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या हमारे साथ कोई अनहोनी होएगी जब भी पुलिस देखेगा हमें? क्या? हाँ, सही बात है। क्या ऐसे में पुलिस वेट कर रही है कुछ अनहोनी होने का? हाँ जी। क्योंकि अगर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, वो अंदर नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं, सर लोग बता रहे हैं। ऐसे न्याय का क्या फ़ायदा है कि जब हमारे साथ कोई अनहोनी होए फिर वो आए।
क्या है आप लोगों का, क्या चाहते हैं? हम सेफ्टी चाहते हैं बस। सेफ्टी चाहते हैं। पुलिस की तरह हमें सेफ्टी दे और साथ में उसको जो मुजरिम है उसको पकड़े, ये हमारी निगाह है। आप लोगों ने कोई कंप्लेंट दी अभी तक? कंप्लेंट पीसीआर में करी थी, उसके बाद पीसीआर ने भी कोई ऑन द स्पॉट रिपोर्ट नहीं लिखी, रिपोर्ट ही नहीं लिखना चाह रहे। कोई भी कोई आया आपसे मिलने? नहीं आया, थाने से अभी तक कोई नहीं आया। आपका कोई स्टेटमेंट नहीं? कोई स्टेटमेंट ये जो आपकी जो फर्स्ट एड हुआ है, जो आपके ट्रीटमेंट हुआ है, ये कौन करवाने गया था? ये ऑन द स्पॉट जब पीसीआर थी उन्होंने वहाँ पे कराया जीटीबी हॉस्पिटल में, वो लेके गए थे? वो लेके गए थे, पर उसके बाद भी उनका कोई रिस्पांस नहीं, वहाँ के बाद वो नहीं आए। मतलब वहाँ जब आप लोग गए तो वहाँ भी पुलिस नहीं आई? वहाँ पुलिस आई, उसके बाद नहीं आई, एमएलसी करा के चली गई। उसके बाद से भी तो कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई गवाही नहीं। अब तो भाई डर होगा इस इलाके में ऐसे, बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि मार्केट भी बंद है, लोगों में डर है। अभी 2 दिन पहले फायरिंग हुई थी यहाँ पे। इलाके के लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि आज इनके साथ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में सुरक्षा चाहिए परिवार को, यहाँ के लोगों को बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सुरक्षा सबको चाहिए। मगर जिस तरीके से पुलिस इस मामले को ले रही है, लग रहा है कि कहीं कोई मामला आगे बढ़ने वाला है? नहीं, पुलिस इसको सीरियस ले ही नहीं रही। सीरियस नहीं ले रही है। कार्रवाई क्या होनी चाहिए जनाब? ये जितने भी यहाँ नशेड़ी हैं या इलाके में आते हैं बाहर के, इन्हें यहाँ से बैठने नहीं देने चाहिए। और पुलिस वालों के सामने ही बैठे रहते हैं। वो पुलिस वाले जब भी कुछ नहीं कहते, देख के चले जाते हैं उन्हें। यहाँ पे राउंडिंग होती है, गश्त होती है रात में? नहीं होती है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 12-12, एक बजे रात, 2 बजे रात तक दुकानें खुली रहती हैं। दुकान तो बंद हो जाती हैं 11-12 जैसे पान की या कैफे, इस टाइप की चीजें बताई जा रही है, क्योंकि लोगों ने भी बताई है। हाँ, ये गली गलियों में खुले हुए हैं कैफे, वहाँ खुले रहते हैं। वहाँ पे ऐसे लोग बैठते हैं? हाँ, ये पिलोटों में ज़्यादा बैठते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर थाना रही। कौन सा आता है ये? दयालपुर थाना आता। कभी कोई गश्त नहीं, कभी कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं होता। रूटीन भी नहीं होता कभी यहाँ पे? ना। कभी बैरिकेटिंग देखे आसपास के किसी इलाके में यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं। तो लगता है कि पुलिस सपोर्ट करेगी? ये ऐसा माहौल से तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि जो पुलिस अभी तक ध्यान लेने नहीं आई है, कार्रवाई नहीं कर रही है, उम्मीद तो खत्म उससे। उम्मीद खत्म है उम्मीद जनाब? लग रहा है कुछ होगा? कुछ भी नहीं हो सकता जी। पुलिस को खाने के लिए चाहिए, पुलिस को तो बस रिश्वत मिल जाती है, वो छोड़ देते हैं। क्या जरूरत है उनको आने की यहाँ पर? समझ गए नहीं आप? फिर ये है मसला सारा, ये सब है ना। और नशेड़ी गली में घूमता है, इसकी वजह से सारे हाँ, इस इलाके में इसे नशा बिक रहा जी, जगह जगह नशा बिक रहा है। और देखो कैसे कैसे काम हो रहे हैं यहाँ। अब डर लग रहा है लगातार जिस तरह की बात? नहीं, डर लगता है भैया, डर लगता है। छुरी मार रहे हैं, दिन में छुरी मार रहे हैं तो डर की तो बात ही है। दिन में छुरी मारते 50,000 रुपये मांग रहा है, कई दिन से मांग रहा है 50,000 रुपये। तो वो कई दिन हो गए मांगते मांगते थे। अच्छा, 50,000 ना दिए, जब छुरी मारी उसने आगे। तमाम से घायल कर यहाँ पे पुलिस गश्त है? पुलिस आती है? नहीं आती। नहीं आती ना। कभी कोई राउंड नहीं, कभी कोई पुलिस गश्त? ना ना, कोई नहीं आता यहाँ। तो ऐसे में आसपास की दुकानों में भी डर? सारे डर रहे हैं, सारी दुकान बंद ही हो रही समझ लो। और नशेड़ी यहाँ बैठते हैं बराबर में ही, बहुत सारे नशेड़ी बैठते हैं इसमें। 10-20 आदमी थे। और कोई कार्रवाई नहीं? कोई कुछ नहीं होता। 4 बार चले गए हम थाने, पर कोई कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले ना बात कर रहे, कोई 4 बार चले गए थाने। अब डर लग रहा है इन इलाकों में फिर? नहीं, डर की बात है, डर का माहौल बना हुआ है सामने। डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पर सारे में। कोई आने को राजी ना सामने। फिर ऐसे में पुलिस कोई गश्त नहीं करती है, कार्रवाई कुछ? पुलिस गश्त करती है, छोड़ देती है, उनको लेके नहीं जा रही है। कल उसने छुरी मार दी दोस्त के, तो हम जख्मी करके फेंक दिया था तक। वो फिर घूम रहा है यहीं पे वो यही घूम रहा है जी। सुबह धमकी दे गया, सुबह धमकी दे गया है। सुबह धमकी भी दे? 2 भाई आए, दोनों धमकी दे गए सुबह ही, जो कि दुकान खोलो फिर छुरी मारेंगे, अब की बड़े मारेंगे उसके भाई। सरेआम धमकी दे रहा पुलिस? कोई कुछ नहीं करा, पुलिस वाले लेके रात कल जब थाने में गए 6,000 रुपया जो भी कुछ पैसे देने थे, वहाँ पैसे दिए, उन्होंने वादा करा कि वहाँ कोई नहीं आएगा। तो अब क्यों आया फिर शाम को और छुरा इतना नंबर लेके? और तो अच्छा बात, इत्तेफाक की बात है, थाम लिया, वरना तो हमारा बच्चा खत्म हो जाता। वो बिल्कुल सुनो जी, तो क्या कुछ भी नहीं है, क्यों छोड़ दिया उसको? बताया रहा कि गर्दन पे मारा था, वो तो बच गया। किस नहीं छोड़ा क्यों? जब ये वादा करा कि अब नहीं आने का, फिर शाम को फिर बाहर के आ गया। वो यहीं है, पुलिस को लिख के दे के आता कि अब कुछ नहीं होगा, और उसके बाद फिर ये वादा कर देता है। पर अभी तक पुलिस ने उससे कोई कार्रवाई नहीं की? कुछ नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं। रात लेके पकड़ के छोड़ दिया, रात लेके तो पकड़ के छोड़ दिया उसे। और सुबह दोनों भाई आके गाली बक रहे हैं, आके चुरा दिखा रहे हैं। दोनों भाई हैं वो,
ऐसे में डर है फिर, हाँ ये डर गया, डर वाले तो पूरी बात है, कोई मसला ही नहीं है दूसरा। क्योंकि दुकानों में जिस तरीके से छुरीबाजी हो रही है, पहली बार तो ऐसे लोग बैठने नहीं चाहिए और इस इलाके में आने भी नहीं चाहिए। पहली बात तो यही है, गलत है, गलत के साथ में तो सारे लोग खड़े हो जाने चाहिए, इस गली के और मोहल्ले के, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सबको साथ देना चाहिए। इस तरह कर रही है? नहीं, पुलिस क्या है, जैसे ये बातें बतला रही है ठीक ही बतला रही हूँ, गलत थोड़ी करें इस बात को। तो कार्रवाई होनी चाहिए इस पे सख्त, पूरी कार्रवाई होनी चाहिए।